नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट। तो आपने देखना है कि भाई किस तरीके से हम स्क्वायर रूट को करेंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों हम डिस्कस क्या करेंगे आज? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का प्यारे बच्चों पहले आपको बताना चाहिए स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम किसकी बात कर रहे हैं? इस पे वर्गमूल की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्गमूल हम किस तरीके से निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें वर्गमूल निकालने के लिए हम जो अभी यूटिलाइज करेंगे ये टोटली हम ट्रिकी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? हम करेंगे ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे और उसी से प्यारे बच्चों हम लोग जो क्या है निकालेंगे कि भाई किस तरीके से आप जो क्या है स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर बहुत जरूरी आने चाहिए, तब आपको स्क्वायर निकालने में कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे आपकी भी हम कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक का कि भाई 1 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 36 और 7 का स्क्वायर 49। अब 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 और 9 का स्क्वायर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 81 और 10 का कितना आएगा? 100। आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए। सिंपली अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आता है इट मींस आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या चीजें दी होगी और क्वेश्चन से हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है कि भाई उसका सॉल्यूशन या आंसर हम किस तरीके से उसको निकालेंगे, ठीक है। तो आपने इसमें जो पहला स्टेप देखना आपने देखना है, फर्स्ट जो स्टेप है इसमें क्या आएगा? जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या देखना है आपने? यूनिट डिजिट। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखेंगे प्यारे बच्चों और देन उसके बाद आप क्या है उससे आप आइडिया क्या लगाएंगे कि भाई जो आपका आंसर है उसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने देखना है कि भाई अगर आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, जैसे हम बात करते हैं यहां पे अगर आपका 1 आ जाए, अगर आपका लास्ट में क्या आता है? 1 आता है किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर दी गई है और वर्गमूल के अंदर प्यारे बच्चों अगर आपका 1 आता है इट मींस उसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 1 और 9 आएगा। कितना आएगा? 1 और 9। आप यहां से देख सकते हैं कि भाई 1 के स्क्वायर में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 9 के स्क्वायर में भी कितना आ रहा है? 81 में इकाई का अंक 1 आ रहा है, ठीक है। तो इट मींस अगर आपका 1 आता है क्वेश्चन में तो आप लास्ट इकाई का अंक, तो आंसर आपका इकाई का अंक कितना आएगा? 1 और 9 आएगा, ठीक है। अब यार दूसरा देखते हैं हम लोग कितना लेते हैं हम लोग? 4। अगर आपका इकाई का अंक क्वेश्चन में कितना आ रहा है? रूट के अंदर 4 आ रहा है, इट मींस हमारे पास कितना आना चाहिए? 6 और 8, ठीक है। अगर आपका 4 आ रहा है तो 4 पे कितना है आपका? 2 और 8, ठीक है। अगर आपका इकाई का अंक 4 आ रहा है तो इट मींस आंसर में जो हमारे पास इकाई का अंक है वो कितना आएगा? 2 और 8 हमारे पास इकाई का अंक आएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगर हमारे पास इकाई का अंक 5 है तो सिंगल जो क्या है इकाई का अंक हमारे पास कितना रहेगा? 5 रहेगा। आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हमारे पास इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक अगर हमारे पास प्यारे बच्चों 6 है तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 4 और 6। हमारे पास कितना आएगा? 4 और 6 जो क्या है वो हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास इकाई का अंक कितना दिया हुआ है? 9, तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना है आपका? 3 और 7, क्योंकि 3 तिया 9 और 7 49, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से कि अगर हमारा इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 और 9 या फिर आपका क्या प्यारे बच्चों 00, रूट के अंदर अगर आपका 00 रह जाता तो बाहर कितनी जीरो निकलेगी? आंसर में आपका 1 जीरो निकलेगा 00 में से, ठीक है। अगर सिंगल जीरो है तो वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको ये संख्या क्वेश्चन में अंत में दी है, यानी कि या तो 00 दी है या फिर आपका 9 दिया हुआ है या फिर 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया, तो उस हिसाब से आप इकाई का अंक जो क्या वो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहां से प्यारे बच्चों इकाई अंक जो क्या है फाइंड आउट हम करेंगे। तो किस तरीके के एग्जाम्पल, अब इसके बाद हम देखना हमारे पास अंक कौन कौन से बचे। हमारे पास अंक बचे प्यारे बच्चों 2, 3, 7 और 8। ठीक है, क्या बोलता है 2, 3, 7, 8 और यदि सिंगल जीरो, क्या बोलता है अगर आपका सिंगल जीरो दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो सिंगल जीरो दिया हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन आपको दिया होगा, रूट के अंदर आपको संख्या दी होगी, उसका अगर इकाई का अंक प्यारे बच्चों कितना आता है 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो, क्या आता है आपका, अगर आपको सिंगल जीरो दिया जाता है तो आपका जो क्या है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब हम यहां पे स्क्वायर निकालना सीखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान रखना है कि भाई हमारे को पहले क्या आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है प्यारे बच्चों। अंडरस्टैंड जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई अगर 1 है तो कितना है आपका 1 और 9, तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई कभी भी अगर आपका 1 आता है तो यानी कि चाहे वो 1 का स्क्वायर हो, चाहे वो 9 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 21 का हो, चाहे 29 का हो, उसका जो हमेशा क्वेश्चन के अंदर जो आपका इकाई का अंक है या यूनिट डिजिट है वो कितना रहेगा 1 रहेगा, और वहां से बाहर जो आंसर निकलने वाला है वो क्या निकलेगा 1 और 9 निकलेगा। इसके अलावा बाकी कोई भी आंसर जो क्या आपका वो नहीं निकल सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास इकाई का अंक आपका क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है तो आंसर हमारे पास कितना निकलेगा 2 और 8, क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर में भी 4 आता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर का अगर इकाई का अंक है तो 4 आएगा, 12 का स्क्वायर देखेंगे तब भी 4 आएगा, 18 का देखेंगे तब भी इकाई का अंक 4 आएगा। इस तरह से इनफाइनाइट तक आप चेक करेंगे तो आपका सॉल्यूशन यहीं से क्लियर हो जाता है इन गिनतियों का। ठीक है, अब देखिए 5, अगर आपका इकाई का अंक प्यारे बच्चों 5 है तो उसका जो आंसर है उसका भी इकाई का अंक 5 ही होगा। चाहे आपसे 5 का स्क्वायर देख लो आप, चाहे आप 25 का देख लो, चाहे आप 35 का देख लो, चाहे आप 45 का, तो लास्ट में क्या है अगर 5 दिया तो उसका सॉल्यूशन का भी जो अंक है लास्ट का वो क्या रहेगा 5 रहेगा। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों अगर आपको 6 दिया है तो यानी कि 4 और 6, क्योंकि 4 जो कि कितना होता है 16 होता है, चिकम चिकम कितना होता है 36 होता है। ठीक है, उस तरीके से देख लीजिए प्यारे बच्चों 9 यानी 3 अगर 9 आपका इकाई का अंक है तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 3 और 7। 3 और 7 क्यों आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कितना है आपका 3 9 इकाई का अंक 9 आ गया इसमें, और 49 में इकाई का अंक 9 आ गया, तो यानी कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा 3 और 7 रहेगा। अगर आपका डबल जीरो है तो वहां से आपका रूट से बाहर क्या निकलेगा सिंगल जीरो प्यारे बच्चों आपका निकलने वाला है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट जो क्या है वो ध्यान रखना है, और बहुत ही आसान तरीके से अभी मैं जितने भी एग्जांपल कराऊंगा वो शानदार तरीके से आपके निकलने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि भाई किस तरीके से हम जो क्या है रूट को एक ट्रिकी माध्यम से और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ कैसे निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने में पहला एग्जांपल ले रहा हूं। पहला एग्जांपल है आपका 171 61, अंडर रूट क्या दिया गया है आपको, दिया गया है अंडर रूट 171 61। ठीक है, अब 171 61 दिया है तो आपने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकालते हुए हमारे पास 2 का पेयर बनता है। कितने का पेयर बनता है 2 का पेयर बनता है, तो आपने सिर्फ लास्ट का 2 का पेयर देखना है। लास्ट के 2 के पेयर में आपने सिर्फ और सिर्फ जो फाइंड आउट करना हो क्या करना है लास्ट का अंक देखना है। अब लास्ट का अंक 1 है तो मैंने यहां पे क्या बोला है कि भाई क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट प्यारे बच्चों 1 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो सकता है 1 और 9 हो सकता है। ठीक है, यहां से क्या कंफर्म हुआ कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा 1 और 9 होगा। ठीक है, 1 और 9 में से कोई सी भी संख्या हम लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि भाई हमारे पास पहली जो संख्या है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो पहली संख्या में प्यारे बच्चों आपने देखना है यहाँ पे कि भाई आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 171। अब 171 को आपने देखना है कि ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 171 जो प्यारे बच्चों स्क्वायर के बीच में आ रहा है किसके आ रहा है 13 और 14 के। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, आपको कम से कम 20 तक के लर्न होने चाहिए। 14 कितना होता है 196 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसके बीच ये आगे वाली संख्या हमारे पास दी होगी, यानी कि 171 जो है ये किसके बीच दिया हुआ है, ये दिया 13 और 14। तो फर्स्ट जो डिजिट है यहां पे अब जो आपका छोटे वाला इसको आप क्या बोलेंगे, आपका फर्स्ट
डिजिट फिक्स होगा। फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये फिक्स हो जाएगा, यानी कि 13 आपका फर्स्ट डिजिट जो क्या है वो आपका फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब आपने देखना है हमने क्या बोला, इकाई का अंक क्या लेंगे, या तो 1 लेंगे या फिर क्या लेंगे हम 9 लेंगे, ठीक है। अब 1 और 9 में से आपने देखना कि भाई अब 1 लें आप या 9 लें, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन है, ठीक है। तो कैसे क्लियर होगा, अब आप देखना कि भाई ये नियर बाय किसके, अगर ये नियर बाय प्यारे बच्चों ऊपर वाले के, तो संख्या आपने ऊपर वाली लेनी है, इट मींस आपका आंसर कितना आएगा 131 आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये संख्या जो आगे जो संख्या दी है, अगर ये आपका 196 के नजदीक होती तो आपका कितना आपका ऐड होता है, यहाँ पे इकाई अंक 9 आपका ऐड होता है, ठीक है। तो मैं मान सकता हूं कि आपको जो क्या बहुत ही शानदार तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है। एक बार मैं दोबारा से बताता हूं कि भाई अगर आपको जो संख्या दी होगी, आपने लास्ट में 2 का पेयर देखना, लास्ट में 2 के पेयर में आपने लास्ट की संख्या चेकआउट करनी है। लास्ट संख्या चेकआउट की, एक इट मींस हमारा जो आंसर है, आंसर का लास्ट अंक क्या होता है, या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। अब उसके आगे जो संख्या बची आप देखना किसके स्क्वायर के बीच है, ठीक है। 171 किसके स्क्वायर के बीच था, 13 और 14 के। तो जो 13 है वो छोटे वाला जो डिजिट है, जो पास वाला जो डिजिट है वो पहला डिजिट फिक्स हो जाएगा, सीधा 13 डायरेक्टली आपका 13 आप लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि भाई अब 13 के साथ आप 1 लेंगे या 9 लेंगे, तो वो कैसे कंफर्म करेंगे कि भाई अगर तो ये संख्या है ऊपर वाले के नजदीक, यानी 13 के स्क्वायर के नजदीक, तो आप लेंगे संख्या ऊपर वाली, और अगर है आपका 14 के स्क्वायर के नजदीक नीचे के, तो आपको संख्या कौन सी लेंगे, नीचे वाली संख्या को आप लोग लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कोई भी इसमें जो क्या हो डाउट नहीं रहा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल प्यारे बच्चों अगर हम लेते हैं, हमारे को क्या देते हैं, हमारे को दिया है √20/25। अब देख लीजिए आपने लास्ट का 2 का पेयर अब आपने खुद भी निकालना, लास्ट में देख लीजिए कि क्या दिया है, लास्ट की संख्या 5 दिया है, तो यहां से हमारे पास अगर इकाई का अंक 5 है तो आंसर का अंक भी क्या होगा, लास्ट आपका 5 होगा। यहां पे कोई सस्पेंस नहीं है, ठीक है, यहां पे डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब आप आगे जो आपका डिजिट बचे, आगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 बचे थे, यहाँ पे 2 बचे, तो कहीं पे 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4, 5 जितने मर्जी बचे, आपने कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखना कि भाई किसके नजदीक है, ये आपका 4 और 5, 4 का कितना होता है 16 होता है, और 5 का कितना होता है 25, ये 20 तो संख्या दी है किसके बीच दी है, 4 और 5 के स्क्वायर के। तो पहला जो डिजिट है वो क्या होता है, छोटे वाला, यानी आपका जो आंसर है वो 45 आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। तो आपको कहीं पर भी कोई जो प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों इसमें नहीं होने वाला है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको जो कॉन्सेप्ट है ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा, और आपको बहुत अच्छे तरीके से जो आपकी कैलकुलेशन है वो इंप्रूव होने वाली है। इसका जो क्या मैं आपको पूर्ण विश्वास करवा सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिया है 88209, क्या दे दिया आपको 88209 दिया, ठीक है। अब 88209 में तो आपने देखा कि भाई लास्ट की जो संख्या है वो कितना आपका 2 के पेयर में आपने लास्ट की संख्या देखी 9। अगर आपका लास्ट संख्या 9 है तो हम क्या ले सकते हैं 3 और 7, कितना ले सकते हैं 3 और 7, उसकी हमारी लास्ट की संख्या, ठीक है। अब आपने देखना है कि भैया ये जो आपकी संख्या है ये किसके बीच है, जो आगे जो संख्या बची है 3 संख्या यानी कि 882, ये किसके बीच आती है प्यारे बच्चों, तो ये संख्या जो आती है आपका 29 और 30। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, और 30 का कितना होता है 900, ठीक है। तो यहां पर आपका चलो पहले वाला डिजिट तो फिक्स हो जाएगा 29, लेकिन कंफ्यूजन क्या है कि भाई आप 3 को लेंगे या 7 को लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो 882 है वो किसके नजदीक है, जो नजदीक है वो 900 के नजदीक है, इट मींस हम संख्या क्या लेंगे 3 और 7 में से हम 7 को लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना बन जाएगा 297 हमारे पास आंसर प्यारे बच्चों बन जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो सारा फॉर्मेट है, सारा कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा होगा, कहीं पर भी आपकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट, हम कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपका बिल्कुल से भी कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया है √12544, कितना दिया है √12544।
अब आपने देखा कि भाई लास्ट का जो 2 का पेयर है प्यारे बच्चों, आपने जल्दी से निकालना है खुद भी। वो क्या दिया है, लास्ट के 2 के पेयर में लास्ट संख्या 4 दी है, तो 4 आपका किस में होता है, 2 और 8, यानी इट मीन्स आपका लास्ट का जो आंसर है वो 2 या 8 आपका हो सकता है। और जो आपको आगे संख्या बची है ये किसके बीच है, आपका 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 के बीच। इट मींस आपका 11 आपका पहले वाला डिजिट फिक्स हो गया। अब आप लेंगे कि भाई 11 के साथ आप 2 लेंगे या 8 लेंगे। आप यहां पे देखेंगे तो आपको पता है कि भाई जो 125 है ये 121 के नजदीक यानी ऊपर वाले के। इट मींस आप जो क्या इसमें से क्या लेंगे, 2 लेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 112 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको अंडर रूट 125 44 दिया है तो उसका बहुत ही यानी सिर्फ आपका जो क्या है 2 सेकंड का समय लगेगा। 2 सेकंड के समय में प्यारे बच्चों आपका 112 आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। आपको कोई भी यहां पर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्या दिया है, अंडर रूट 4489। कितना दिया है, 4489। आपको दे दिया है अंडर रूट 4489। 4489 में आप देखा कि भाई 2 के पेयर में लास्ट संख्या कितनी दी है, 9। अगर हमारे पास है तो हमारे पास लास्ट संख्या कितनी रहेगी, 3 या 7। इनमें से हम क्या लेंगे, 2 में से 1 लेंगे। ठीक है, तो अब पहली संख्या हम जजमेंट करेंगे कि भाई किसके स्क्वायर के बीच दिया है। ये दिया है जी 6 का 36 और 7 का 49। तो यानी छोटे वाला डिजिट आपकी पहली संख्या फिक्स हो गया 6। अब आपने देखना कि भाई 3 लेना है या 7 लेना है, 3 या 7 में से क्या लेंगे प्यारे बच्चों। तो आप देख लीजिए कि ये जो 44 है किसके नजदीक है, 49 के नजदीक है, यानी निचले वाले के नजदीक, यानी संख्या आपकी निचले वाली आएगी। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 67 प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और आपको ब्रेन ट्रेन फटे के साथ पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो क्या वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और बच्चों को बताइए कि भाई आप भी ब्रेन ट्रेन फटेक से जुड़िए ताकि आप भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 64009। कितना दिया है, अंडर रूट 64009 आपको दिया है। तो आपने यहां पर देखना कितना आसान है। अब आपका वही कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कितना दिया हुआ है, लास्ट में आपका 9 दिया है। तो 9 का मतलब क्या हो गया, यानी कि आंसर का आपका कितना आएगा, 3 और 7। आगे देख लीजिए कितना बच गया आपका, 640, यानी 25 और 26 के बीच। 25 का कितना होता है, 625 और 26 का कितना होता है, 676। ठीक है, अब आपका छोटे वाला फिक्स हो गया, यानी इट मींस आपका 25। अब देख लीजिए किसके नजदीक है, आपका 625 के नजदीक है, यानी आपका 3 आपका परफेक्ट हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 253 प्यारे बच्चों आपका आंसर निकल जाएगा। तो इतना आसान तरीके से आप जो क्या है रूट को निकाल सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास दिया है प्यारे बच्चों, अंडर रूट 17956। ठीक है, कितना दिया है, अंडर रूट 17965। आप देखेंगे भाई लास्ट में 2 की जो संख्या है उसमें लास्ट अंक कितना दिया, 6 दिया। तो 6 किसमें दिया था, जिसका आंसर आपका कितना है, 4 या 6। अब आगे क्या संख्या बच गई हमारे पास, संख्या बच गई 13 और किसके बीच, 14 के बीच। ठीक है, तो 13 का कितना आएगा प्यारे बच्चों, 169 और 14 का कितना है आपका 196। इसमें पहला डिजिट आपका 13 फिक्स है। फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 13 आपका फिक्स हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि भाई ये कितना दूर है, ये खाली 10 दूर है, इससे ये कितना दूर है, ये आपका ज्यादा दूर है। तो ये किसके नजदीक, ऊपर वाली संख्या के नजदीक। तो आंसर कितना आएगा, ऊपर वाला आएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 134 प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई आपको इसमें कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सॉल्यूशन आपका बहुत ही शानदार तरीके से निकलने वाला है और बहुत ही इजी तरीके से प्यारे बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को सारा अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जो डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम जो क्या जरूर उसका सॉल्यूशन देंगे। जिससे प्यारे बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपने देखना है कि भाई
हमारे पास कितना है 38,416। आपने 2 का पेयर देखा, 2 के पेयर में आपने लास्ट का अंक देखा, लास्ट का अंक कितना दिया आपको 6 दिया, इट मीन आंसर कितना है आपका लास्ट का आंसर का कितना होगा 4 या 6 होगा। अब आपका जो आगे संख्या बच गई आपने देखी कि भाई 19 और 20, 19 का कितना है 361 और 20 का कितना है आपका 400। तो फर्स्ट वाला डिजिट तो आपका छोटे वाला हमेशा फिक्स होता है, यानी कि 19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि भाई जो ये आपका 384 किसके नियर बाय है, ये नियर बाय किसके हैं 400 के नियर बाय है। इट मींस आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 6 आएगा, यानी निचले वाले के नियर बाय तो आंसर कितना आएगा निचले वाला आएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 196 प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई जो आपका स्क्वायर रूट है और ट्रिकी कॉन्सेप्ट है इसमें आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अंडरस्टैंड आपने किया है और आपने सॉल्यूशन भी इसका जो क्या विद इन सेकंडों में निकाला है। तो मैं मान सकता हूं कि आपका कोई भी जो इसमें डाउट है वो नहीं बचा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जो क्या है हम डेसिमल के एग्जाम्पल हम 2-4 और ले लेते हैं कि भाई अगर डेसिमल में पूछ लिया तो हम उससे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख लेते हैं डेसिमल का। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल दिया है अंडर रूट 1.5129। ठीक है, 5.29। तो प्यारे बच्चों आपने सिंपली कॉन्सेप्ट ध्यान क्या रखना है कि भाई डेसिमल में हमेशा जो क्या है रूट के अंदर 2 के पेयर बनते हैं, यानी कि 2 डेसिमल से बाहर कितना डेसिमल निकलेगा, एक डेसिमल आपका बाहर निकलेगा। जब आप पहले सॉल्यूशन करेंगे तो उस टाइम आपने डेसिमल को भूल जाना है। ठीक है, डेसिमल को आप भूल गए तो हमारे पास कितना बच गया ये 151-29। हमने देखा कि भाई लास्ट के 2 के पेयर में लास्ट की संख्या कितनी दी है 9 दी है, तो 9 अगर दिया होता है तो हमारे पास आंसर कितना आता है लास्ट में, यानी कि 3 और 7। लास्ट का जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा 3 और 7 आएगा। अब हम देखेंगे 151 किसके बीच है, 151 जो संख्या है ये किसके बीच है 12 और 13 के बीच। 12 का कितना होता है 144 और 13 कितना होता है 169। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे पास छोटे वाला डिजिट फिक्स होता है कितना है आपका 12। अब हम 3 और 7 में से क्या लें, तो आपने देखना है 100 जो आपका 51 है वो किसके नियर बाय दिया है प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है आपका किसके नियर बाय 144 के, यानी छोटे वाला लेंगे तो कितना है आपका 123 आपका आंसर आ गया, आपको रूट निकालना आ गया। लेकिन अब आपने दशमलव देखना कि दशमलव कहां लग गया, तो मैंने देखो यहां पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4। अगर दशमलव के बाद 4 संख्या इट मीन जो रूट से बाहर निकलेगा उसकी आधी हो जाएगी, यानी 2 के बाद दशमलव लगा तो आप काउंट करेंगे 1 2, यानी जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, आंसर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा। और यहां पर आपका दशमलव दिया हुआ था कि आंसर हो जाएगा 1.23 आपका हो जाएगा। इट मींस अगर आपको डेसिमल में भी कॉन्सेप्ट है तो आपने सिंपली ट्रिकी मेथड से आपने निकालना है, उसके बाद में डेसिमल काउंट करना है। जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो डेसिमल कितने हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे। अगर 4 होंगे तो 4 से बाहर कितना निकलेगा 2 होंगे तो 2 से बाहर कितना निकलेगा 1, अगर 6 होंगे तो 6 से बाहर कितने निकलेंगे 3 आपका निकलेगा। और अगर आपके मान लो डेसिमल के बाद 5 संख्या है या 3 संख्या है यानी पूरे पेयर नहीं है, इसके बारे में हम अलग से जो क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे भी किस तरीके से हम उन रूट्स को निकालेंगे, कैसे हम उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, वो सारी चीजें हम जो क्या डिटेल में स्टडी करेंगे। ये अभी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप जो क्या है विद इन सेकंडों में निकाल सकते हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अंडर रूट 47.61 कितना दे दिया, अंडर रूट 47.61 प्यारे बच्चों आपको दे दिया। तो आपने देखा कि भाई 2 के पेयर में लास्ट की संख्या कितनी है 1, क्योंकि आपने रूट भूल जाना है। 1 किस में आता है, यानी आंसर का लास्ट का कितना आएगा 1 और 9। आपने आगे देखा कि संख्या क्या बची है 47 बची है, किसके बीच है 6 और 7 के, तो यानी कितना है आपका 6 का 36 और 7 का कितना है 49। तो छोटे वाला डिजिट आपका 6 फिक्स हो गया। अब आपने देखना है कि भाई अगर 47 ऊपर वाले के नजदीक तो संख्या ऊपर वाले लेंगे, अगर नीचे वाले के नजदीक संख्या नीचे वाले। अब देख लेना आपने ये किसके नजदीक है 49 के नजदीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर आपका कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब आपने डेसिमल, अब आंसर आपका निकल गया 69, लेकिन आपने डेसिमल ध्यान रखना है पॉइंट के बाद कितनी संख्या आपके पास 2 संख्या है, तो दशमलव कितने वाला 1 के बाद, यानी कि जो आंसर है वो कितना आएगा 6.9 आपका प्यारे बच्चों आंसर निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई आपको कोई भी जो डाउट है वो रूट में नहीं आएगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो आप विद इन सेकंडों में निकालेंगे
और कैलकुलेशन आपकी जो क्या है वो दिन प्रतिदिन जो क्या है ब्रेन ट्रेन प्रोडक्ट के साथ जुड़ के आपकी इंप्रूव हो रही होगी, मैं इतना पूर्ण विश्वास कर सकता हूं। एक एग्जांपल फिर ले लेते, जिसे क्या बोलता है 4.9729, क्या बोलता है 4.9729। आपने 1 मिनट के लिए डेसिमल आप भूल गए, आपने देखा लास्ट का 2 का पेयर में लास्ट अंक कितना है 9, 9 किस में आता है, यानी कि आंसर का आपका इकाई अंक कितना होगा 3 और 7। अब आपने देखा आगे कितनी संख्या बच गई आपके पास, बच गई 497। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो 497 किसके बीच है, ये आपका 22 और 23, 22 और 22 का कितना होता है 484 और 23 का कितना होता है 529। ठीक है, तो आपका छोटे वाला डिजिट जो क्या वो 22 तो बिल्कुल क्लियर हो गया, सीधा डायरेक्टली क्लियर हो गया, कोई आपको डाउट ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखना पे आप 3 को लेंगे या 6 को लेंगे, तो जो आपका 497 है ये किसके नजदीक है 484 के नजदीक, इट मींस क्या लेंगे आप 3 लेंगे। ठीक है, अब आपने डेसिमल आपने काउंट करना, डेसिमल के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, इट मींस बाहर कितने निकलेंगे 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.23 प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से जो क्या है क्लियर हो गया होगा और आपको कोई भी जो डाउट है वो आपको नहीं रहा होगा इसमें। तो आप सभी का प्यारे बच्चों ब्रेन ट्रेन प्रोटेक्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्रेन ट्रेन प्रोटेक्ट के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो क्या नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।